Hello everyone. Today I am going to tell you something, some important terms related to permittivity. देखिए, जैसे ही हम 12th में आते हैं, 12th में आने के बाद कुछ ऐसे सिंबल आने लगते हैं कि हमको ये लगता है कि ये है क्या, है ना। और कुछ चीज़ें इमेजिन करने में भी बहुत डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि अगर इमेजिन करने मतलब ठीक है, फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन है, रिपल्शन है, इमेजिन करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो अगर हम उस चीज़ को अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो समझने में भी हमें तकलीफ़ देता है। तो इस तरीके से तो वैसा ही एक टॉपिक है परमिटिविटी, है ना। कूलम्ब्स लॉ बहुत इजी टॉपिक है। मतलब कूलम्ब्स लॉ बेसिकली दो चार्जेस, स्टैटिक चार्जेस के बीच में, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो स्टैटिक चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को एक्सप्लेन करता है। वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आपकी बात आती है कूलम्ब कांस्टेंट की, दैट इज़ के, और कई जगह ये मतलब आपका जो वर्ड है ये यूज़ किया गया है, सी से भी यूज़ किया गया है, बिकॉज इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ कूलम्ब कांस्टेंट की बात करेंगे। तो कूलम्ब कांस्टेंट में लिखा हुआ था कि दैट इज़ डिपेंड्स ऑन, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ना 4 पाई एप्सिलॉन ही बोलूँगी फ़िलहाल अभी मैं। और अगर इसको एयर मीडियम में रखा जाता है तब ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे एप्सिलॉन जो है एक नंबर है, इट हैज़ सर्टेन यूनिट, और वही एप्सिलॉन के बारे में अभी हम स्टडी कर रहे हैं। सो यहाँ पे दिस इज़ अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दिस इज़ व्हाट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, है ना, उसकी परमिटिविटी कितनी है। और इसकी एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट आपकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। यहाँ से आप उसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं, कूलम स्क्वायर, न्यूटन -1 एंड मीटर की पावर -2, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह के यूनिट निकालने के लिए आप के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रख दीजिए, और ये हो गया आपका Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये आपके फोर्स की वैल्यू है। सो एप्सिलॉन के लिए जब आप कैलकुलेट करेंगे, एप्सिलॉन 0 कितना हो जाएगा? 1/4 पाई Q1 Q2 डिवाइडेड बाय F इंटू आर स्क्वायर। सो अगर सारे की यूनिट रख देते हैं तो कूलम स्क्वायर, क्योंकि 4 पाई तो हमारा कांस्टेंट में आ जाता है, कांस्टेंट टर्म की यूनिट होती नहीं है, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी एप्सिलॉन 0 की, ठीक है। बट एक्चुअल में अगर मुझे बताना है कि एप्सिलॉन होता क्या है, कूलम्ब कांस्टेंट में ये बताया गया कि अगर दो चार्जेस किसी दो चार्जेस के बीच में, बेसिकली इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम। परमिटिविटी इज़ व्हाट? इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम, ठीक है। मीडियम की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। मीडियम में प्रेशर होता है, मीडियम का टेम्परेचर होता है, मीडियम में आपकी डेंसिटी भी आपके हर मीडियम की अलग अलग होती है। एयर मीडियम के मॉलिक्यूल्स आपके क्या होंगे? काफ़ी एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पे होते हैं तो उसकी डेंसिटी हम क्या कह सकते हैं? उसकी डेंसिटी आपकी कम है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आपके क्या होंगे? लिक्विड के मॉलिक्यूल्स काफ़ी पास होते हैं, तो उनकी डेंसिटी हम कह सकते हैं कि इट इज़ हायर एज़ कम्पेयर टू एयर। सॉलिड में और हायर हो जाती है। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम मैंने लिख तो दिया है, लेकिन मीडियम की वो कैरेक्टरिस्टिक एक तो कौन कौन सी हमने पढ़ी अभी जो मैंने बताई? एक आपकी हो गई डेंसिटी, सेकंड आपकी हो गई टेम्परेचर, थर्ड हो गया प्रेशर। ये जो है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को रिड्यूस करता है, उसको रिड्यूस करता है, दैट रिडक्शन पावर इज, या रिडक्शन को मैं एब्जॉर्प्शन पावर भी कह सकती हूँ। और अगर मुझे इस चीज़ को अगर इस तरीके से एक्सप्लेन करना है तो मेरे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, लेट दे आर अपोजिट चार्जेस,
ठीक है। तो यहाँ पर से Q1 अगर Q2 को अट्रैक्ट करने के लिए 100 हैंड्स ऑफ फील्ड लाइन्स अगर उसको सेंड कर रहा है, नॉट फील्ड लाइन्स बट फोर्स लाइन अगर Q2 को सेंड कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई मीडियम प्रेजेंट है तो मीडियम क्या करता है, इसमें से 100 में से जो आपके 60 लाइन है, 60 फोर्स ऑफ लाइन है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है मीडियम के द्वारा, ठीक है। तो उसने फील्ड लाइन को एब्जॉर्ब कर लिया और 40 ही लाइंस हमारे पास कहाँ तक पहुँची, Q2 तक पहुँची। मतलब अगर दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम प्रेजेंट है तो फोर्स की वैल्यू हमारी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। और चाहे वो एयर ही क्यों ना हो, यही एक रीज़न है कि हमने 4πε0 को डिनोमिनेटर में यूज़ किया है ना, डिनोमिनेटर में यूज़ किया है, इसे न्यूमरेटर में हमने नहीं लिखा है। तो 1/4πε0 मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आपकी फोर्स की वैल्यू रिड्यूस होती है अगर वो एयर में भी है या अगर मतलब वैक्यूम में भी है। सो यहाँ पे नॉट एक्चुअली दैट रीज़न, बट अगर कोई मीडियम, मेरा कहने का मतलब यही है कि Q1 और Q2 के बीच में अगर कोई मीडियम प्रेजेंट है तो फोर्स की वैल्यू आपकी रिड्यूस होगी, ठीक। मोर परमिटिविटी will give more absorption and which will decrease less force, which will convert into the less force। मतलब दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स और आपका रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से द थर्ड टर्म विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इज रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ पे रिलेट करके किसी भी टर्म को, मतलब किसी टर्म के कंपैरिजन में जब हम वैल्यू बताते हैं कि अगर आपने एक ऐसे मीडियम में दो चार्जेस को रखा हुआ है जहाँ की एब्सोल्यूट परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसकी परमिटिविटी वैक्यूम के परमिटिविटी से 5 टाइम्स है, तो मैं उसमें कैसे लिखूँगी 50 इंटू एप्सिलॉन ए, एप्सिलॉन। इस तरीके से मतलब हम बताते हैं कि वो कितना गहरा था, तो जितना हमने वैक्यूम में देखा हुआ था उससे उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है ना। तो ये जो है दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एंड अगर मैं फाइनली इस एक्सप्रेशन अगर लिखूँगी तो F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 एप्सिलॉन R into Q1 Q2 divided by R²। This is the final expression of our force between two charges। So आज के हमारे वीडियो में इतना ही कि मुझे परमिटिविटी के बारे में डिस्कस करना था, तो ये है, दिस इज़ ऑल अबाउट परमिटिविटी। थैंक यू।